वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, तो उसमें हमने जो है स्फेरिकल मिरर्स यानी कि जो गोलीय दर्पण हैं, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, और जो स्फेरिकल मिरर है उससे हमने जो है लाइट रेस का एक जो रिफ्लेक्शन है, अलग अलग जो एंगल से लाइट्स उस पर इंसिडेंट हो रही हैं, उस पर जो है आपतित हो रही हैं, तो उसका हमने जो है रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, कौन सी डायरेक्शन में होता है, इसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि जो प्रकाश किरणें इन गोली दर्पण पर आकर आपतित होंगी और वापस जब वो परावर्तित होंगी तो उससे जो है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब हमारे पास में दो स्फेरिकल मिरर्स हैं, अवतल जिसको कहते हैं कॉनकेव और दूसरा है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दोनों से ही किस तरीके से जो है प्रतिबिंब बनेगा उसको हमें जानना है। ठीक है, तो एक एक हम टॉपिक लेंगे, पहले अवतल दर्पण से और फिर उसके बाद में उत्तल दर्पण से। ठीक है, और ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, 10th क्लास में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और 8th में भी ये टॉपिक है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझें। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक बातें मैं थोड़ा आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण को लेकर के करते हैं। ठीक है, पहले हम ले लेंगे इसमें अवतल दर्पण, उससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब तो ये डायग्राम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है कैसे बनाना है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इसका पोल है यानी ध्रुव है, ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करें कि एक सही मेजरमेंट लें और इसका फोकस पॉइंट और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये इसका फोकस पॉइंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये और ये लगभग जो है आपका बराबर रहे। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं विदाउट स्केल बना रहा हूँ, आप स्केल से मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसको ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी यहाँ से टोटल ये 4 सेंटीमीटर हो गया, 2 ये और 2 ये। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। ये डिस्टेंस यानी पोल से फोकस पॉइंट जो है उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और फोकस पॉइंट से वक्रता केंद्र के बीच का डिस्टेंस ये बराबर होना चाहिए, तो आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, अब टॉपिक में आगे जाएं उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम सीख लें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसके सामने हम वस्तु को रखेंगे यानी बिंब जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखेंगे। फिर हमें ये देखना है कि उससे जो है हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो अब
सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि बिंब यानी वस्तु भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, को हमेशा दर्पण के लेफ्ट यानी बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण है, ये अवतल है, उत्तल भी होगा, तो ये वाला साइड इसका लेफ्ट साइड है और उधर वाला साइड इसका राइट साइड है। तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, वस्तु रहेगी, वो हमेशा लेफ्ट साइड पर रहेगी। इज दैट क्लियर? ये बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब जो वस्तु है हमारी, जो बिंब है, जो हम इस डायग्राम में यूज में लेने वाले हैं, वो ये इस तरीके का ये अप एरो है। ये जो अप एरो है ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रहेगी, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे PQ, ये वस्तु होगी, ठीक है। और ये जो वस्तु है यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आप कहाँ रखेंगे? हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, ये यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, या इसको ऐसे बना दिया, ये पोजीशन इसकी दोनों ही रॉन्ग है। हमेशा आप ध्यान रखें, इसका ये P पॉइंट और इसका ये Q पॉइंट, तो Q पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगा, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो कि आप जो है इसका जो ये अपर्चर यानी जो द्वारक है, आप इससे बड़ा बना दें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे भी नहीं बनाना आपको, ठीक है। इतना बनाएं इसकी जो रेज हैं वो यहाँ आकर टकराए, ठीक है। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे PQ इतना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि दर्पण को ही भी हो, अवतल हो, उत्तल हो यानी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आपको जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लेफ्ट साइड पर रखना है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। सेकंड कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे रखा जाएगा इस तरीके से। ये बात भी हो गई हमारी, ठीक है। दो बातें हमने ये समझ ली, ठीक है। अब देखिए और क्या जानना है हमें। आपके पास में स्केल वगैरह होगी तो उससे आप अच्छी तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। मेरे पास में वो नहीं है, यहाँ पे बोर्ड पे मैं उसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मैं मेरे एक आइडिया से बनाऊँगा इसको, ठीक है। तो दो बातें तो हमारी यहाँ पे ये हो गई। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको पोजीशन दी जाएगी कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो उस मिरर से कितनी डिस्टेंस पर और कहाँ पे वो प्लेस्ड है यानी कहाँ पे रखा गया है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यानी हमको फाइंड करना होगा प्रतिबिंब, इसको क्या कहते हैं? इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। इंग्लिश में मैं इसको अगर लिखूं इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये एक ही बात हो गई। अच्छा, फिर प्रतिबिंब का आकार, ठीक है ना, यानी इसकी हाइट जो है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। और तीसरी और लास्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज। ये तीन चीजें हमको फाइंड करनी होगी इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी चीज रटनी ही नहीं है, ठीक है ना। हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, किस बेस पे ड्रॉ करेंगे? तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण से विशिष्ट प्रकाश किरणों का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेज, वो जो टॉपिक हमने किया था, वहाँ पर जो हमने वो 3-4 जो हमने रूल पढ़े थे, उन्हीं को यहाँ पर हमको अप्लाई करना है, काम में लेना है, ठीक है। वो हम यहाँ पर काम में ले लेंगे और उसके हिसाब से ही उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो डायग्राम हमारे सामने आएगा
उसके हिसाब से आपको उस प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि इमेज की डिस्टेंस आपको देनी है। वहाँ पर प्रतिबिंब का आकार यानी कि हाइट ऑफ इमेज आपको लिखनी है, ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आराम से हो जाएगी। अब कैसे होगी वो देखिए। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति यानी इमेज डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार जो है यानी हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज। अब ये तीनों चीज़ें हमें डायग्राम से कैसे पता चलेंगी, हम उसको पहले समझें, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये जो है उद्देश्य ये है कि हमें उस चीज़ को रटना नहीं पड़े, तो हम भूल सकते हैं, ठीक है। सब कुछ हमको डायग्राम में ही मिलने वाला है, ठीक है ना। डायग्राम सही बना तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बिल्कुल एकदम करेक्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो पहले एक बार समझ लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा अभी आपके लिए, और क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है थोड़ा बेसिक आपको मैं उसका बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमने बना दिया यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है। सेंटर पॉइंट से ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है डॉट डॉट करके, जो इसका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इसका ध्रुव यानी पोल हो गया। यहाँ से आप पोल से एक जो है डिस्टेंस काउंट कर लें, ठीक है, अपने स्केल से। तो ये मान लीजिए मैंने इसका फोकस पॉइंट कर दिया। अब यहाँ से और यहाँ तक जो मैंने ये डिस्टेंस ली है, ये यहाँ तक मैं इसको मान लूँगा ये मेरा वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये डायग्राम तो आपको हमेशा बनाना होगा, ठीक है, इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, प्रतिबिंब की स्थिति कह दें या दूरी कह दें, ठीक है, यानी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम v कहते हैं, स्मॉल v, ठीक है। इससे हम इसको दर्शाएंगे या डिनोट करेंगे, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, जो है इसकी हाइट है, ठीक है। अब स्थिति हमें कैसे मालूम चलेगी कि जो प्रकाश किरणें मान लीजिए यहाँ से ये आ रही हैं, ठीक है ना, ये किरणें इस पर आपतित हुई दर्पण के ऊपर, जब इसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगी, जहाँ पर भी मिलेंगी या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वहाँ पर ही हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनेगा। तो क्या होगा, हम वो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कहाँ से, जहाँ भी मिली, इस ध्रुव से लेकर के और वहाँ तक के डिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए यहाँ मिली है, तो ये यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होगा, इसको हम फाइंड कर लेंगे, जो हमारा होगा प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस स्मॉल v, ठीक है। चलिए एक बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के आकार की, ठीक है ना। वैसे हमको इस डायग्राम में नज़र भी आएगा, ठीक है, फिर भी देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो है इसमें बिंब यानी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी, ठीक है, वो क्या है u, और प्रतिबिंब यानी इमेज की दूरी v, ठीक है। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सी जो डिस्टेंस है, कौन सी जो दूरी है वो ज़्यादा है, कौन सी कम है। उसके हिसाब से क्या होगा, हमें जो है प्रतिबिंब का जो आकार है उसकी हमें जो है जानकारी हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी देखिए, अगर ये कंडीशन आती है u इज ग्रेटर देन v, यानी कि जो वस्तु है उसकी दूरी ज़्यादा है प्रतिबिंब की दूरी से, यानी जो वस्तु है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो इस मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, वो हो जाएगी वहाँ से वहाँ तक की बिंब की दूरी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो, ठीक है। और v जो है वो हमारा प्रतिबिंब है, यानी अगर यहाँ बना तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये v हो गया, यानी प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये कंडीशन आ रही है, अगर u इज ग्रेटर देन v, u जो है वो v से बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा
प्रतिबिंब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है ना, तो इसको हम जो है फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और उससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमारा जो इमेज है, हमारा जो प्रतिबिंब है, वो वस्तु से छोटा है या बड़ा है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ऐसे हो जाए, u इज स्मॉलर देन v, यानी अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु दर्पण के पास है और जो इमेज यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कहीं दूर बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, कितना होगा वो हम यहाँ पे अभी नहीं देख रहे, वस्तु से बड़ा होगा, एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, अब एक थर्ड कंडीशन है, u इज इक्वल टू v, यानी दोनों ही डिस्टेंसेस जो वस्तु की दूरी है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और जो इमेज डिस्टेंस है ये दोनों ही इक्वल हैं, बराबर हैं। तो प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, समान आकार का होगा। समान आकार का मतलब यानी जो साइज हमारा या जो हाइट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट की है, वस्तु की है, वो ही जो है प्रतिबिंब की भी साइज होगी। ठीक है, तो इससे जो है हमें ये मालूम चल गया कि ये चीज़ हम कैसे लिखेंगे और इसका मैंने आपको बता ही दिया है। अब थर्ड आती है प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखिए या तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा यानी रियल होगा या फिर वो आभासी होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, दो कंडीशन है। अब इसका हमें मालूम कैसे चले, ऐसे होगा अगर जो ये परावर्तित किरणें हैं ये वाली, ये यहाँ से जो परावर्तित होकर आई है ये वास्तव में कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं या मिल रही हैं, इसका मतलब वो प्रतिबिंब वास्तविक है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, परावर्तित किरणों को देखना है जो दर्पण से परावर्तित होकर के कहीं पर भी आ रही हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उसका हमें ध्यान देना है। तो अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल है। और वास्तविक मैंने आपको पहले बताया था कि वो हमेशा उल्टा होता है यानी कि इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, क्रॉस करती ही नहीं हैं, इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी यानी वर्चुअल होगा। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें हमको डिफाइन करनी है। कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक एक कंडीशन को ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग डिस्टेंसेस पर उसको प्लेस करेंगे यानी हम उसको रखेंगे, फिर ये तीनों चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, हमको पता करनी है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक हमारा हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन हम लोग ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा, दिया गया होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फिर आपको ये बताना है सारी चीजें। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, वस्तु यानी बिंब भी हो सकता है वस्तु। ठीक है, वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फाइनिटी, ये कंडीशन है। यानी जो वस्तु है यानी जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से, दर्पण से अनंत दूरी पर है। अब अनंत दूरी क्या, जैसे जहाँ पर चांद है, तारे हैं, सूरज हैं, वो हमारे लिए अनंत हो गया।
ठीक है ना, वहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर है, ठीक है, उससे जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो सभी की सभी जो है दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित होंगी। ठीक है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो सारी की सारी किरणें होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा ये अप एरो होता है, हमें इसको लेना है। ठीक है, इसके इस P पॉइंट से एक रे हमेशा ऐसे चलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक हमेशा तिरछी इंक्लाइंड होगी इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन है वस्तु अनंत पर हो, उसमें हमको ये किरण जो है वो नहीं बनानी है, समांतर ही होंगे, क्योंकि सारी की सारी प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति, जिसको कि V कहेंगे, प्रतिबिंब का आकार H हो गया ये, और प्रतिबिंब की प्रकृति, ये तो हमको लिखना है। ठीक है, डायग्राम से ही सब हमको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने इस डायग्राम को बार बार ड्रॉ किया है। ठीक है, आपके पास में स्केल, रबर, कंपास सब होगा, आप उससे इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है ना, मैं जो बना रहा हूँ केवल एक अपने आइडिया से ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस लेता हूँ मैं यहाँ पर F, इसका फोकस पॉइंट, जितना डिस्टेंस मैंने ये लिया उतना का उतना डिस्टेंस मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम आपको हर बार ड्रॉ करना है। अब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो वस्तु यहाँ पे हमें कहीं दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, वो जो वस्तु है ये हमारा अप एरो, ये वाला रखते कहाँ पर है, हम इस मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी वो अनंत दूरी पर है तो हमें दिखेगा नहीं, केवल उससे प्रकाश किरणें आएंगी, और हमें केवल 2 प्रकाश किरणें बनानी है, और दोनों ही जो हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो चलिए, एक प्रकाश किरण ये आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, और ये एक इस प्रकार से ये आई। ठीक है, किरणें तो बहुत सारी आएंगी, हमें केवल 2 ही ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, अब पिछली क्लास में हमने ये किया था कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित होंगी, ठीक है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये आ रही हैं और इस पर इंसिडेंट हुई है। ठीक है ना, अब इसका जब रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो वो कहाँ जाएगी, ये हमको मालूम है कि वो उसके फोकस पॉइंट की तरफ ही जाएगी। यानी आपको यहाँ से इसको लेके आना है ये फोकस पॉइंट की ओर। ठीक है, और इसको भी आपको कहाँ लाना है, फोकस पॉइंट की ओर। ये हमारा डायग्राम हो गया। हम उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ये कंडीशन बनी और हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब इस डायग्राम से ये तीनों चीज़ें हमको ईजीली मालूम चल जाएंगी। ठीक है, हमें मालूम करना है प्रतिबिंब की दूरी यानी स्थिति की, प्रतिबिंब बना कहाँ पे, तो सारी प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही हैं, इस फोकस बिंदु पर मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ फोकस पॉइंट जो है इसका, फोकस बिंदु F पर, ठीक है, एट फोकस पॉइंट, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट, क्योंकि सारी की सारी जो भी किरणें आएंगी, हमने 2 बनाई हैं, जितनी भी आएंगी वो सभी इस फोकस पॉइंट पर ही मिलेंगी। ठीक है, तो सब की सब एक जगह इकट्ठी हो गई सारी। ठीक है, तो ये हो गई। अब प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, वो हमको कैसे फाइंड करना है, हमारे सामने कंडीशन है ये वाली, U इज ग्रेटर देन V। देखिए V तो यही है, ये इमेज यहाँ बनी, ये डिस्टेंस जो चल रहा है ये यहाँ से लेके ये पोल तक का डिस्टेंस ये V है। ठीक है, और ये जो रेज आ रही हैं, जो आपतित किरणें हैं यानी इंसिडेंट रेज हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, अनंत से आ रही हैं, तो U बड़ा हो गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और छोटा भी कैसा, बहुत ही छोटा बनेगा।
हाईली डिमिनिस्ड बनेगा, या पॉइंट साइज, क्योंकि सारी सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के इकट्ठा हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बिंदुवत। ठीक है, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, या इसको अपन हाईली डिमिनिस्ड यानी अत्यंत छोटा। ठीक है, ये हो गया। अब आता है प्रतिबिंब की प्रकृति, कि वो वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जब ये प्रकाश किरणें, जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, वो वास्तव में कहीं पे मिल जाएं या एक दूसरे को क्रॉस करें, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वो रियल होता है। और रियल हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होता है। तो ये वास्तव में मिल रही हैं, तो हम क्या लिख देंगे, वास्तविक मीन्स रियल, और वास्तविक हमेशा उल्टा यानी इन्वर्टेड। तो ये सारी कंडीशन हमारे सामने आ गई, और हमने किससे ली, हमने इस डायग्राम से ही ली है सारी कंडीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो ये हो गई वस्तु अनंत पर रखी हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो एक कंडीशन ये हमारे सामने आ गई है। ठीक है, एक मिनट, कोई फोन आ रहा है। ठीक है, ये सारी कंडीशन हो गई। अब जो है नेक्स्ट लेते हैं। अब मैं इन रेस को इरेज कर देता हूँ, मिटा रहा हूँ मैं ये। ठीक है, डायग्राम हमारा यही काम आ जाएगा वापस। अब देखिए, सेकंड जो हमारी कंडीशन है, वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हो। ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट। ठीक है, हमारी बुक्स के अंदर ये कंडीशन बाद में आती है, मैं इसको पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीज़न है, अभी हम देखते हैं क्या है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, ये कंडीशन हमारी हो गई पूरी। ठीक है, अब देखिए, जैसा ये हमको कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे, और वो जो हमने पिछली क्लास में हमने जो वो 3-4 रूल्स पढ़े थे स्पेसिफिक रेज वाले, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेज यानी विशिष्ट प्रकाश किरणों का परावर्तन, वो जो रूल है वही हमको यहाँ फॉलो करना है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, कुछ भी रटना नहीं है, हमको समझना है केवल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वस्तु यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, फोकस पॉइंट पर है, ये हमारा F है। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ मैं उस ऑब्जेक्ट को, यानी अब हमारा ये अप एरो, जो हमारा ये P मैंने इसको नाम दे दिया, A भी नाम दे दो, कुछ भी दे दो आप इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया इस मुख्य अक्ष के ऊपर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल यहाँ पे टच करता हुआ ऊपर, फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रख दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जो हमारी ये वस्तु होगी, इससे एक, इसके P पॉइंट से एक तो किरण यूँ जाएगी और एक जाएगी इंक्लाइन, तिरछी जाएगी। ठीक है, एक तिरछी आने वाली है। ठीक है, जो तिरछी आएगी वो या तो C को क्रॉस करेगी या F को क्रॉस करेगी या वो पोल पे जाएगी। 3 पॉइंट हैं, किसके लिए, जो तिरछी प्रकाश किरण जा रही है उसके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर जो है ये वस्तु या ये ऑब्जेक्ट जो है वो F पर रखा है, तो C तो पीछे हो गया, यहां तो जाएगी नहीं, जानी इधर ही, तो बचा क्या, P बचा, पोल वहां जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमने बनाई पैरेलल, ये बना दी। ठीक है, अब जो समांतर यानी पैरेलल जा रही है, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है, समांतर जा रही है, वो इसकी फोकस पॉइंट की तरफ ही आएगी, ये हमको मालूम है। तो आप क्या करें, इसको इसके फोकस पॉइंट की तरफ ले आए, ये ऐसे। ठीक है, और ये एरो ड्रॉ करना ज़रूरी है, इसी से मालूम चलता है कि ये इस साइड में गई है और फिर ये ऐसे आई है। अगर आपने ये एरो का साइन इस पर नहीं दिया, ठीक है,
तो हमें मालूम चलेगा नहीं कि वो आ रही है कि जा रही है। ठीक है, अच्छा अब एक ये जो तिरछी वाली है वो हमको ड्रॉ करनी है, वो कहाँ जाएगी, इसके पोल पे जाएगी। ये इसके पोल पे आ गई, ये हमने एरो बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस मुख्य अक्ष और इसके बीच में एक कोण बना, कोण आई। ठीक है, आपतन कोण, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना ये एंगल बना, अगर ये 40 है या 45 है या 50 है, जो भी है, उतने ही एंगल पर ये जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी यानी परावर्तित होगी। तो ये ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगी, तो ये एंगल सेम इसके इक्वल रहेगा। तो अब इस तरीके से ये प्रकाश किरण पैरेलल, दोनों पैरेलल, जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं ये पैरेलल ही चलती रहेंगी, इस तरीके से चलती 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 ही जाएंगी, और समांतर वाली कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम क्या मानते हैं, ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, एट इन्फिनिटी दे विल मीट, वो मिलेंगे आपस में, ऐसा मानते हैं हम। ठीक है, तो इसको मान करके ही हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें, कंडीशन जो है हमारी, उनको लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ये आकार कह दें या हाइट कह दें। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगा, तो ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, है ना, एट इन्फिनिटी, ये वहाँ मिलेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर, एट इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, और ऑब्जेक्ट जो है वो तो इसके इतना पास रखा हुआ है, ये यू हो गई, ये डिस्टेंस यहाँ पे, और प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर है, अनंत पर है, वो v। सो इस कंडीशन के अंदर ये हो गई। ठीक है, ये कंडीशन आ गई है, u इज स्मॉलर देन v। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, यानी आप इसको लिख सकते हो एनलार्ज्ड, इतना भी लिखोगे चलेगा उसमें। ठीक है, एनलार्ज्ड, वस्तु से बड़ा होगा। अब आती है बारी प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ इमेज। तो हमने क्या माना कि ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, और मिलेंगी तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक यानी रियल, वास्तविक। ठीक है, और वास्तविक जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा यानी इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सो जो इसका इमेज डिस्टेंस है या पोजीशन ऑफ इमेज है, कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। इसका साइज ऑफ इमेज है वो एनलार्ज्ड हो गया, नेचर ऑफ इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये कंडीशन आप देखो यहाँ पर, जो हमने फर्स्ट कंडीशन की उसकी बिल्कुल ओपोजिट है। वहाँ पर क्या था, वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पॉइंट पे बना। यहाँ पर वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पॉइंट पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बना। वहाँ प्रतिबिंब छोटा था, यहाँ कैसा है, बड़ा। ठीक है, एक कंडीशन दोनों में सेम है, वहाँ पर भी वास्तविक और उल्टा, और यहाँ भी वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशन हमारी इसमें आ गई। तो दो पोजीशन हो गई हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, डायग्राम एक बार थोड़ा वापस से बना लेंगे हम। थर्ड पोजीशन हम ले रहे हैं इसमें। ठीक है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच। ठीक है, हालांकि बुक के अंदर सेकंड जो है कंडीशन ये दे रखी है, मैंने इसको थर्ड लिया है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे उन फर्स्ट और सेकंड जो मैंने कंडीशन लिया उसको कंपेयर करवाना था, इसलिए लिया है। ठीक है,
अच्छा, इसमें कई बार ऐसे भी आता है लिखा हुआ वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, या बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये डायग्राम तो हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है कि हमें करना क्या है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस लिया जो उसका पोल है, यहाँ से डिस्टेंस लिया, ये एफ हो गया। अब जितनी डिस्टेंस हमने ये ली है उतनी की उतनी हमने यहाँ पे और पॉइंट करके उसका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बना दिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट अच्छे से ड्रॉ कर लें प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब जैसा उसने कहा है वैसा हमको करना है। तो देखिए, ये सी वक्रता केंद्र और उधर क्या है, अनंत है। ठीक है, तो अनंत यानी इन्फिनिटी और इस सी के बीच में कहीं पे वस्तु आनी है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, बस इस सी पॉइंट से पहले रखनी है हमको, इधर इस साइड में, उधर नहीं, इधर। ठीक है, तो ये हमने ये ऑब्जेक्ट पी क्यू हमारा हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब वही कंडीशन आएगी जो मैंने कहा था, एक तो पैरेलल और एक ये तिरछी, ये किरणें जाएंगी, यानी ये रेस हमको ड्रॉ करनी है, बनानी है। ठीक है, तो एक तो मैं लेता हूँ यहाँ पे पैरेलल। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से इसको ड्रॉ करना, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, हो सकता है मेरी स्ट्रेट नहीं आए। ठीक है ना, कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, अब जो पैरेलल है, समांतर है, ठीक है, ये थोड़ी कोशिश करके ये बना दिया। ठीक है, वो जाएगी इसके फोकस पॉइंट से, ये इसका विदाउट स्केल थोड़ा सा दिक्कत आती है, ये भाई। ठीक है, हम तो उसी ही रूल को, नियम को फॉलो कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है ना, समांतर आने वाली हमेशा इसके फोकस पॉइंट से ही जाएगी। ठीक है, उसी को हमने फॉलो किया, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो ये तिरछी वाली रे बनेगी, तो मैंने क्या कहा, या तो वो सी से जाए, या वो एफ से जाए, या वो सीधा पी पे जाए। हम तीनों में से कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए जो थोड़ा सा इजी रहेगा, नज़दीक वाला ये सी है तो हम इसको सी से ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको एफ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट विल बी सेम, परिणाम बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, चलिए, अब ये मैंने मान लीजिए इसको यहाँ से लिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखो प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये डायग्राम मान लीजिए हमारा इतना ही बन पाया, यहाँ तक ही, ये तो आउट चली गई उससे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, हमने बनाई कुछ नहीं, पेंसिल हमारे पास में है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको बराबर करके ये कर लिया, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराना नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, बस ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये और ये थोड़ा आप सही मेज़र कर लें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये इस तरह से गई। अब आप याद करो कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर करके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर करके इस पर आएगी, ठीक है ना, तो वापस वो जो है अगेन बैक उसी पाथ पर यानी उसी रास्ते पर हो जाएगी। यानी ये आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जा रही है, और ये परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हमें देखना है, और इसको हमें देखना है ये कहाँ क्रॉस हो रही है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हुई। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस हो गई, तो अब इस मुख्य अक्ष के नीचे हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नीचे हुई है। इसका मतलब ये जो इमेज है वो यहाँ बनेगा, ये इस प्रकार से उल्टा। ठीक है, ये Q और ये इसका P डैश Q डैश करते हैं अपन इसको ऐसे करके, ये यहाँ बना, क्योंकि ये परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली इस पॉइंट पर आकर के क्रॉस कर रही हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कर रही है, मुख्य अक्ष के नीचे कर रही हैं,
नीचे कर रही हैं तो फिर वो उल्टा बने। ठीक है, अब ये लिख देते हैं अपन। देखो, प्रतिबिंब की दूरी यानी उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्थिति कहते हैं, कुछ भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, उसको हम वी ही मानेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, एक ही बात है। कोई, अब ये सब चीज़ हमारे सामने हो गई। ठीक है ना, सब इसके हिसाब से हमको ये सब लिखनी है। ठीक है, अब कहाँ मिली? सी और एफ के बीच में मिल रही है, ये क्रॉस कर रही है। पोजीशन हमारे सामने आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसके हिसाब से ही हमको ये सब लिखना है। तो अब देखो, प्रतिबिंब की दूरी यानी अपन वी की बात कर रहे हैं, स्थिति हो गई या पोजीशन हो गई, एक ही बात है। अब ये रेज कहाँ क्रॉस कर रही हैं? एफ और सी के बीच, या सी और एफ के बीच में। ये देखो, इमेज यहाँ बना है, ये सी और ये एफ यहाँ बना। तो आप क्या लिख दोगे? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, मीन्स बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब आती है बात इसकी आकार की यानी साइज की या हाइट की। ठीक है, वो कैसे फाइंड करना है वो आपको मैंने बताया है कि आप जो है इमेज डिस्टेंस देखें और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इमेज डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये इतनी और ये इतनी सी। ठीक है, कंडीशन आ जाती है वापस ये वाली। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, u इज ग्रेटर देन v, u इज ग्रेटर देन v। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा। ये छोटा दिख भी रहा है, देखो आपको, ये साइज इसका देखो और ये देखो ऑब्जेक्ट, ये इतना, इसको मेजर करते हैं तो ये इतना होगा, लेकिन ये छोटा सा है ना, वैसे भी दिख रहा है हमको सामने, फिर भी इसको भी फॉलो कर लेते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी है v, यानी इमेज डिस्टेंस v है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दें, छोटा, ठीक है, डिमिनिश्ड, ऐसा लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना, यानी वस्तु से छोटा। अब बात आती है प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या बताया कि परावर्तित किरणें, जैसे ये किरण है, ये किरण है, वास्तव में कहीं क्रॉस कर रहे हैं, मिल रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक, ये यहाँ और ये यहाँ मिली है, तो वास्तव में ये मिली है ना, ये रे और ये मिली है वास्तव में। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक कैसा होता है? उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कंडीशन हमारी आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया? ये 3 कंडीशन या 3 पोजीशन हमने देख ली कि हमने अवतल दर्पण के सामने कहाँ कहाँ पर हमने वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को रखा, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बना, कैसा बना, आकार क्या था। ठीक है, अब जो 3 कंडीशंस इसकी और हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।